वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात मक्का मुकरमा के शाही पैलेस में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर बातचीत। मईशत, सरमायाकारी और दिफाई तावन को वसअत देने पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद का शाही दीवान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में खुसूसी ज़ोहराना। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का पुरतबाक इस्तकबाल किया और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में लेकर गए। ज़ोहराने में मशरक़ वस्ता की अहम रहनुमा सऊदी काबीना के अरकान ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रा अदा कर लिया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के साथ खाना काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल हैं। अमरीकी सदर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं। मुज़ाकरात से मुतालिक भारतीय हिचकिचाहट मानी खेज है। गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि ट्रंप ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। भारत बगैर सबूत के जंग का रास्ता इख्तियार कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ जौहरी सलाहियत वाले मिसाइल दागे। दहशतगर्द बेचेहरा गैर रियासती अनासर हैं। 1 अरब 70 करोड़ अफराद का मुस्तकबिल इन पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए अमूर खारजा एलिसन हॉकर से मुलाकात। अमरीकी कांग्रेस के मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान और सेनेटर से मुलाकातें। सेनेटर टॉम कॉटन, ब्रायन मास्ट, ग्रेगरी मैक्स को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान हाउस में शाइया सेनेटर जैक बर्गमैन, टॉम स्वाजी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ़द के दौरे को अमन का मिशन करार दिया। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का तस्करा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि फ़ख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। मनासिक हज की अदायगी जारी। मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुजाज मिना पहुंचे। हुजाज कराम की मिना में जमरा कुबरा की अदायगी। शैतान को कंकरियां मारकर कुर्बानी की और सर मुंडवा कर एहराम खोल दिया। जमरात की जानिब हुजाज की रवानगी मरहलावार और महफूज अंदाज में जारी रही। तवाफ़ बैतुल्लाह के बाद हुजाज कराम सफ़ा और मरवा के दरमियान सई में मसरूफ़। दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत का कहना है कि रवां बर 16,73,000 से ज़ायद आज़मीन ने फ़रीज़े हज अदा किया। इस साल गर्मी से मुतासरा अफराद की तादाद में 90% तक कमी रिकॉर्ड की गई। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। लाहौर और कराची की मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न रही। ईद से पहले हर सूरत कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का मिशन। किसी का खूबसूरत बैल पर दिल आया तो किसी को बकरा पसंद आया। खरीदारों के कुर्बानी का जानवर पसंद आने पर भाव ताव जारी। कहीं बात बन गई, कहीं खरीदारों और व्यापारियों में तकरार। खरीदारों की गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारियों ने जानवरों की देखभाल में भारी अखराजात का रोना रो दिया। जानवरों की खरीदारी के बाद कस्साबों की बुकिंग भी चैलेंज। मौसमी और अनाड़ी कस्साब भी मैदान में आ गए। ईद उल अज़हा है जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आप तमाम चीजें खा सके, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी टू इंश्योर कि इन दोनों के जो इकट्ठे साइड इफेक्ट्स हेल्थ के बारे में आते हैं उनसे आप बच सके। तो अपने एक तो अपने पीने के लिए हमें वो पानी की मिकदार ज्यादा रखें, उसके साथ खाने की मिकदार कम करें।
ईद कुर्बान पर गोश्त खाएं ज़रूर, मगर एहतियात के साथ। तिबी माहिरीन का ईद कुर्बान पर खाने के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा। कहते हैं ईद उल अज़हा पर शहरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके खाएं। बेएहतियाती के बायस शहरियों को अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। गर्मी में ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे के मसाइल हो सकते हैं। गोश्त का इस्तेमाल कम मिकदार में करें, साथ सलाद इस्तेमाल करें। ईद आ रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अच्छा बने, और मैं कटिंग करवाने के लिए आई हूँ और फेशियल करवाने के लिए आई हूँ। सर्विसेज में हम मैनी पैडी, वाइटनिंग, फेशियल और डाई वगैरह लेंगे, क्योंकि इस ईद पे किचन का काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए ईद अच्छी गुजरे और मज़ीद अच्छे नज़र आएँ। अगर जोड़ा अच्छा पहने, स्किन अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए लुक भी अच्छी आनी चाहिए, जिसके लिए मैं मैनी पैडी, फेशियल, कटिंग, हेयर डाई वगैरह लेने के लिए आई हूँ यहाँ। मैं ईद पे स्किन पॉलिश करवाने आई हूँ, मेहंदी लगवाने आई हूँ, और क्योंकि जब तक मेहंदी नहीं लगेगी तब तक ईद जो है वो अधूरी है। हेयर कट के लिए आ रही हैं, फेशियल्स, मैनी पैडी के लिए आ रही हैं, क्योंकि बाल उनके बहुत ज़्यादा ड्राई है। उनको ये है कि हमें ईद पे ज़्यादा अच्छे लगे, हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रही हैं। ख़वातीन का ईद उल अज़हा पर भी सजने संवरने का मुकाबला। नित नए फेशियल्स के लिए सैलून्स पर ख़वातीन का रश। कहीं हेयर कट हो रहा है तो कहीं मैनिक्योर और पेडिक्योर, प्लकिंग, अपर लिप्स, हेयर डाई और हेयर स्टाइलिंग करवाई जा रही है। लड़कियों की रंगारंग नेल आर्ट में दिलचस्पी। बड़ी उम्र की ख़वातीन ने फेशियल कराने को तरजीह दी। ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवाने में मसरूफ। बाजारों में ईद के कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए भी रश। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में कमेटी की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। तालिबान पर पाबंदियों की निगरानी करने वाली कमेटी की चेयरमैनशिप भी मिली। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल में 2 वर्किंग ग्रुप्स का शरीक सदर मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने तकर्रियों को आलमी सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करार दिया है। ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में दरार। दोनों मीडिया पर एक दूसरे के पोल खोलने लगे। संगीन इल्जाम आए। अमरीकी सदर ने एलन मस्क को अरबपति पागल कह दिया। एलन मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश करार दे दिया। ट्रंप की एलन मस्क की कंपनी की सब्सिडी और हुकूमती मुआहदे ख़त्म करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क पर मनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। दूसरी तरफ CEO टेस्ला ने अमरीकी सदर के मवाक़से का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क का कहना है कि ट्रंप की जगह JD वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में है। मेरी बात लिख लें, जिनसी स्कैंडल्स की हकीकत सामने आकर रहेगी। वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। एलन मस्क ने ताना दिया कि ट्रंप मेरे बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। उधर इख्तिलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 14% तक कमी हो गई। वाशिंगटन में वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की अहम मुलाकातें। बिलाल बिन साकिब ने कांग्रेस के 12 से ज़ायद आला ओहदेदारान से मुलाकात की। मुलाकातों में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और माली जिद्दत पर गुफ्तगू, क्रिप्टो रेगुलेशन पर तबादला ख्याल किया गया। मुतादिद अरकान कांग्रेस ने उभरती टेक्नोलॉजीज़ में ताउन का यकीन दिलाया। बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस के कानूनी मुशीरों से भी मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान दुनिया के कामयाब मॉडल से सीखने को तैयार है। डिजिटल मईशत में तरक्की पजीर ममालिक का किरदार अहम है। मुलाकात में स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और वर्चुअल असासा फ्रेमवर्क पर भी गुफ्तगू। स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म भी दे दिया। हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि बसेस की विंड स्क्रीन्स पर किरायनामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा किए जाएं। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुसाफिरों से लिया गया जायद किराया फौरी वापस करवाया जाए। ज़राई इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। सेहूनी फौज की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 189 जख्मी हो गए। गजा में ताज़ा इसराइली हमलों में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों की मजमूई शहादतों की तादाद 54,670 तक जा पहुँची। उधर गजा में इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने तमाम इमदादी मराकज़ बंद कर दिए। इंसानी इमदाद के मराकज़ इसराइली हमलों के बाद बंद किए गए।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त गजा में 2700 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दूसरी तरफ इसराइल की जनूबी बैरूत और जनूबी लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी। लेबनान के सदर ने हमलों को जंग बंदी की कुली खिलाफ वर्जी करार दिया। चीन ने सैटेलाइट का एक नया ग्रुप कामयाबी से खला में भेज दिया। सैटेलाइट्स लॉन्ग मार्क 6A रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए। और आइसलैंड का खूबसूरत गांव ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा करार। ये खूबसूरत गांव आइसलैंड के जनूबी किनारे पर वाक़ है। सियाह रैयत का साहिल और दीदा ज़ेब चट्टानें देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेती हैं। इलाके में बुलंद आतिशफशा चट्टानें कुदरत का हैरत अंगेज नज़ारा पेश करती हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास मुखालिफ ग्रुप को असलहा फराहम करने का एतराफ़ कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के हिमायत याफ्ता ग्रुप पर इमदाद लूटने और स्मगलिंग के इल्ज़ामात हैं। हमास ने शरपसंदों के ग्रुप को इजराइल का अलाकार करार दे दिया। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि यह हिकमत अमली इजराइल के लिए ख़तरनाक हो सकती है।